राइन, जब से केयर टेकर सेटअप आया है हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब तूफ़ानी दौरे करते हैं अस्पतालों के। बड़ी उम्मीद भी थी कि इतनी अगर रात के 3-3 बजे जाके छापे मारे जा रहे हैं थानों में, अस्पतालों में, तो ये निज़ाम में बेहतरी भी आएगी। लेकिन एज सच कोई बहुत एट वंस चेंजेस नहीं हमने देखी, और हेल्थ सिस्टम है भी इतना डिटेरियोरेट कर गया हुआ, इतने बुरे हालात हैं पंजाब के हेल्थ सिस्टम के, एट वंस एक्सपेक्टेशन लगानी भी नहीं चाहिए थी। बट कुछ 2, 4, 10, 15% तो उसमें अपग्रेडेशन नज़र आती, तो हम भी कहते हैं कि यार मोहसिन नकवी साहब की एफर्ट्स जो है वो ज़ाया नहीं हो रही। मोहसिन साहब तो एफर्ट पुटअप कर रहे हैं, उसका रिटर्न कहाँ से मिल रहा है और कितना मिल रहा है, आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, कुछ फंड्स भी जो हैं हालात जो अस्पतालों के बेहतर करने के लिए काफ़ी अच्छे खासे फंड्स रिलीज़ किए गए। टोटल कोई 2 अरब से ज़्यादा, तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब फंड्स जो है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से रिलीज़ किए गए। सर्विसेज अस्पताल के लिए 38 करोड़, जना के लिए 9 करोड़, जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत ओल्ड सर्जिकल वार्ड्स के लिए 75 करोड़, गंगाराम के लिए 86 करोड़ रुपया। ये कुछ अस्पतालों का मैंने बताया कि जो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से फ़ंड रिलीज़ किए गए हैं कि अस्पतालों को बेहतर बनाइए। अल्लाह करे कि उनकी काविशें काम आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ बज़ाहिर नज़र नहीं आता। मियाँ नवीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, और डॉक्टर सलमान हबीब साहब YDA से, डॉक्टर सलमान हबीब साहब YDA से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है। मियाँ साहब, कोई बेहतरी नज़र आई है अभी तक हमें? बहुत शुक्रिया राज साहब। बेहतरी की बात यह है कि अभी 2 रोज़ कबल मैंने ही प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पर जो मामला थे, लोग काफ़ी परेशान थे और कुछ पार्किंग की ओवर चार्जिंग थी। लेकिन बाहर चूँकि जो अभी आपने बताया है कि इतने ज़्यादा फंड्स लगाए हैं और रेनोवेशन की जा रही है, अब 38 करोड़ के करीब, 39 करोड़ के करीब सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में लगाया है, और वहाँ पर जो है वो अभी रिलीज़ किए, लगते तो टाइम लगेगा। नहीं, उसमें लग गया है, रेनोवेशन हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो काफ़ी मामला ख़राब है, सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये कौन ठेकेदार था, किसने काम किया? ज़ाहिर CNW के ज़रिए इन्होंने सिविल एंड वर्क्स के ज़रिए जो है वो डिपार्टमेंट के ज़रिए जो काम किया, इसमें अस्पताल इंतजामिया का शायद रोल नहीं होता, लेकिन हेल्थ और मिनिस्टर जो है सारे इसके ज़िम्मेदार है कि वहाँ पर जो है वो वीडियो सामने आ चुकी है, वहाँ पर जो है वो मिट्टी डाल के उसके ऊपर पेंट कर दिया, सवालिया निशान है। और अगर आप 38 करोड़ लगाकर, 39 करोड़ लगाकर भी आप रेनोवेशन नहीं कर सके तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह जना अस्पताल की बात करूँगा, वहाँ पे 9-10 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, रेनोवेशन तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर जो 9-10 करोड़ लगाए गए हैं उसकी जो लीकेज है पानी की ऊपर से नीचे वो खत्म ही नहीं हुई, तो फिर 9-10 करोड़ लगाने का क्या फायदा? फिर तो टेंडर ही किया है, तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अब सर्विसेज अस्पताल में इसमें सर्विसेज भी हो गया, जना भी हो चुका। जना का अब देखना है कि ये जब इसको इफ्तिताह करेंगे तो वो पुराना मसला था, जब जना का 9-10 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर जो लीकेज है ऊपर से नीचे आती है वो लीकेज अभी खत्म नहीं हुई। जनरल के लिए 75 करोड़ आप जनरल ये सारा देखें। मुझे आज भी एक बड़े ज़राए से पता लगा कि ये जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब हैं, इनके पिछले टन्योर में जो कंपनियां थी, जब ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर थे, उस वक्त जो कंपनियां थी उसी कंपनियों को जो है वो ठेके दिए गए हैं। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बता दें कि ये इसका जवाबदह कौन होगा? और ये सारी चीज़ें मिनिस्टर हेल्थ जो है वो रोज़ हर एक अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी ना कभी ये, आज नहीं तो कभी ना कभी तो ये बात उठेगी, चूँकि ये पाकिस्तान का दस्तूर है कि जब कोई इक़्तिदार में होता है तब उससे कोई नहीं पूछते, जब चले जाते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार से दूर चले जाते हैं और कुछ टर्न द टेबल होते हैं हालात, तो फिर पूछा भी जाता है। तो ये एक मामला है जी, अच्छी बात है, पैसे लगाएं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आप पैसे लगा के चलेंगे और उसके बाद जनाब मिट्टी के ऊपर पेंट वहाँ पर नाकिस किस्म का मटीरियल और नाकिस किस्म की चीज़ें जो है वो। फिर मुझे ये बताएं कि ये सारा मलबा है और ये सारी जो चीज़ें हैं जो रेनोवेशन हो रही है, ये सारा किधर चला गया? ये भी एक बड़ा जो है वो, क्योंकि ये लाखों का तो ये मलबा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जल्दी में जो है वो सारा कुछ हो रहा है। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ निगरान वज़ीर आला पंजाब को कि आप फंड दे रहे हैं, लेकिन इन फंड को कम से कम समझ के लगवाइए। जब ये अस्पतालों का जब ये मुकम्मल होता है, इसमें MS का या इंतज़ामिया का रोल ही नहीं है, सारा CNW के ज़रिए काम करवाया जा रहा है, और जो इसका मुकम्मल होने का जो सर्टिफिकेट है वो इंतज़ामिया से नहीं पूछा जा रहा। तो ये सारा अगर काम करना है तो इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और अगर जो है वो काम किया जाए और सारा अगर पैसा लग जाए तो फिर तो वाकई तब्दीली होगी। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? खैरियत से? ज़बरदस्त। आप लोग तो फील्ड में होते हैं, अस्पतालों में होते हैं, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, आर यू गाइस सेटिस्फाइड? ठीक हो रहा है काम? देखें, कुछ जो अभी जो हालिया ही कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं वो तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके अंदर रेनोवेशन जो है 38 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, शायद 1 करोड़ रुपए की भी नहीं है।
38 करोड़ की, 1 करोड़ का भी नहीं लगा? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइल्स चेंज कर दी गई। हाँ। और उसके बाद ना कोई मशीनरी नई इंस्टॉल की गई, लाइट्स और टाइल्स 38 करोड़ रुपए में। सर्विसेज? हाँ सर, सारी हर जगह ही है, कोई पर्टिकुलरली नहीं। मतलब कोई 5 कनाल जगह की मतलब टाइल जो हैं वो लगे हैं। और टफ टाइल लगी है? हाँ, नहीं वो दूसरी वही जो अंदर है, इंडोर टाइल। तो बात ये है कि सिमिलरली सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा टास्क ले लिया अपने ज़िम्मे, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है खुशी से लिया है। उनका प्रीरोगेटिव भी नहीं था, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा टास्क शायद हेल्थ सिस्टम को रिवैम्प करने का, इंसानी जज्बा खिदमत और हमदर्दी के तहत उन्होंने ले लिया है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा मसला बनेगा बाद में, आपको पता है। डॉक्टर्स उनके साथ पहले ही नाखुश हैं, डॉक्टर्स के साथ जो वादे भी उन्होंने किए थे वो भी जो है वो नहीं हो रहे पूरे, और इसके साथ अस्पतालों में अद्वियात भी नहीं आ रही। तो जो मियाँ साहब अभी कह रहे थे उसमें यही है कि ये लिखी जाएगी तारीख, और इसका तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने हैं 4-6 महीने में, तब तक इनकी गवर्नमेंट चली जानी है। अगर तो अल्लाह करे गवर्नमेंट इनके लाइक माइंड्स की आ जाए तो फिर तो ठीक रहेंगे मामला, वरना लाजमी बात है इल्ज़ामात भी लगते हैं। और शायद लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिन पे इल्ज़ामात लगे आज तक मुझे कोई बंदा फंसता हुआ नज़र नहीं आया। इल्ज़ामात लगते हैं, लोग निकल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह की क्वालिटी है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, मैंने एक वीडियो देखी है, वो कि पेंट हुआ है मिट्टी के ऊपर, व्हाट इज़ दैट? सर वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, वो तो एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा महा स्कैंडल है कि आप जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर फ़र्श होते हैं वो पॉलीविनाइल शीट्स के बड़े स्पेसिफाइड, और वो बनाने के बाद उनको वहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो इन्होंने उसी लुक को निकाल लिया। इन्होंने क्या किया कि नीचे फ़र्श बनाया, ईंटें लगाई, ऊपर सीमेंट लगाया, ऊपर उन्होंने पेंट कर दिया, मास्टर पेंट। वेरी गुड। वो अब लुक से यही नज़र आ रहा था कि शायद पीवीसी की पॉलीविनाइल शीट डली हुई है, रंग वो कर दिया, रंग कर दिया। अब वो 2 दफ़ा ज़ोर से वहाँ लगाया टेबल, और नीचे से मट्टियाँ निकल आई। और इतना बुरा तो ऑनेस्टली बताऊँ, ये बड़ी ईमानदारी की बात है कि रेनोवेशन से पहले फ़र्श अच्छे थे। ठीक है, तो जो 2.5-3 अरब रुपया लगा है, हाँ वो तो अब पता नहीं जल्दबाजी में हो रहा है या सबसे बड़ी बात ये है सर, CNW के थ्रू काम किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का अपना अदारा है, और उसके सेक्रेटरी जो हैं वो बड़े पावरफुल हैं वो, और चंद एक लोग हैं, और चंद ही प्रोक्योरमेंट्स भी मखसूस लोगों के पास जा रही हैं। तो ये ना हो कि कहीं खुदा ना खास्ता, क्योंकि सीएम साहब तो एक बड़े अच्छे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिवली चाहते हैं कि वो खिदमत हो, लेकिन तेज़ी में शायद मुझे लग रहा है कि वो बाद में काम ख़राब हो। मियां साहब, ये बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ हेल्थ सेक्टर में क्यों खिदमत करना चाहते हैं? देखिए जी, मोहसिन नकवी साहब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दौरे कर रहे हैं, और उनका ये विजन है कि वो कहते हैं कि हम इसको बेहतर करना चाहते हैं सिस्टम को। लेकिन जो है वो अब इजी टारगेट भी होता है कि आप वहाँ पे जो जाते हैं, और आपकी जो है वो किसी मरीज़ से अगर आप पूछते हैं दवाइयाँ नहीं मिली, तो जाहिर है फिर वो उनकी एक टीम भी होती है, फिर वो सारा कुछ फुटेज बनती है, तो फिर वो काफ़ी वायरल होती है। एनीवे, लेकिन अगर वो दौरे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान ज़रूर है कि ये जो काम हो रहा है ना, इसमें जो है वो, अब जिन्ना अस्पताल की एग्जांपल दूंगा कि जिन्ना अस्पताल में अब जो टाइलें लगी हैं, जो उससे पहले लगी थी, वो अभी उसकी भी फुटेज होगी, कहीं ना कहीं बनी होगी। वो फुटेज अगर देख ली जाए उन टाइलों की, वो बेहतर थी। अब जो लगा दी गई हैं, अब देखें, अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो फ्लोर ही पूरा चेंज करके पेंट ठोक के ऊपर से तो बाकियों में भी ऐसे कर रहे हैं। ये जो है वो कुछ है जरा। अच्छा, कि टेस्टिंग तो नहीं कर रहे कि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, इट्टा उते पेंट कर दी गई तो ज़रा बेहतर फ्लोर होंगे? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि मरीज़ जो होते हैं ना बेचारे, वो आम लोग होते हैं। मैंने सरसद अस्पताल के इमरजेंसी के मैं गया हूँ, तो उनका ये विजन था कि इसके ऊपर पैसा लगाने की बजाय अगर कोई नया अस्पताल साथ बना देते तो एक बिस्तर के ऊपर 3-3 ना होते। चलो बहरहाल ये उनकी राय है, लेकिन अगर आपने काम करवाना तो फिर क्वालिटी काम करवाएं ना। इस तरह की बातें ना नहीं होनी चाहिए कि जनाब जो है वो मिट्टी डाल दी, जनाब 2 नंबर जो है मटीरियल इस्तेमाल कर लिया, पहले वाला मलबा किधर गया, नए एसी जो पहले एसी थे वो एसी किधर गए, नए लगा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें इनका होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, इनका डाटा होना चाहिए। अभी 2 बड़े अस्पताल जो है वो सर गंगाराम में काफ़ी अमाउंट लगाई जा रही है करोड़ों के हिसाब से, इसी तरह जो है वो जनरल अस्पताल में भी लगाई जा रही है। अच्छी बात है। वो कहते हैं जी कि मेरे अलावा आज तक किसी ने इतना अस्पतालों के ऊपर पैसा नहीं लगाया। अगर पैसा आप लगा रहे हैं तो कम से कम जो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत सख्त होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मट्टी डाल के उसके ऊपर पेंट कर दें और जो है वो जो मर्ज़ी आप कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया का या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रोल ही नहीं होता, ना वो कुछ देख सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है
कि रेनोवेशन के पैसों को इस्तेमाल करने का इख्तियार ना किसी एमएस के पास, ना किसी प्रिंसिपल के पास। नो वन कैन डिसाइड कि पैसा कहाँ खर्च होना है। वो जो टीम पैसे लेके आती है वही आके बताती है कहाँ लगाना है। यहाँ लगेगा, दैट्स इट।